स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी में। जय हिंद, वंदे मातरम। राजस्थान सामान्य ज्ञान के ऐसे 30 बिंदुओं पर बात करेंगे जहां से हमेशा कोई ना कहीं प्रश्न बनता है और हमेशा प्रश्न आया है। तो ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। तो इन बिंदुओं को आप हो सके तो एक बार याद नहीं तो रट लीजिए उन्हें, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आइए उन्हीं पर विचार करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो जो भरतपुर जिला है उसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। तो जो महुआ के पेड़ हैं वो आपके पाए जाते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में चप्पन या अकाल किस वर्ष पड़ा। तो राजस्थान में जो चप्पन या अकाल पड़ा था वो 1956 विक्रम संवत में जो है वो चप्पन या अकाल पड़ा था। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। राजस्थान में जो मानसून की वर्षा है वो किस तरफ से किस तरफ बढ़ती है। तो ये दक्षिण पश्चिम से, जो राजस्थान अपना बना हुआ है, जैसे कि ये मान लेते हैं अपन राजस्थान है, तो इसमें जो है वो दक्षिण पश्चिम से, तो यहाँ से इस तरह जो है वो बढ़ती है वर्षा। राजस्थान में गुरु शिखर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है, 1722, कई जगह 1727 दिया हुआ होता है। तो वो जो प्राकृतिक जो ऊंचाई है उसी को माना गया है। वो 5 मीटर जो कृत्रिम ऊंचाई, वो जो वहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है उसको माना गया है। तो वो जो है वो नहीं माना जाएगा। 1727 आपको एक ही जगह याद रखना है और वो रखना है जयपुर की स्थापना में 1727 जो है वो याद रखना है। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सन सिटी के नाम से जो है वो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर को जो है वो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं और कमेंट करके बताइए कि जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है। तो विषम कोण चतुर्भुज की तरह है। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान का मैप, आपने अगर देखा हो तो इसका मैप जो है वो कुछ इस तरह का बनता है। तो ये इस तरह से ये विषम कोण की आकृति बन जाती है। बात करते हैं राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो जैसलमेर है। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न फैक्ट वाले। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से 1070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 4 जिलों में फैली हुई है, SBBJ। ठीक है, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, याद नहीं रहे तो SBBJ जो बैंक चलता था वो याद रख देना है अपन को कि वो सीमा रेखा कौन कौन से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो SBBJ। ठीक है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो धौलपुर जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, वहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो धौलपुर, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे पूर्वी जिला भी धौलपुर ही है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है। तो जो रोहिड़ा वृक्ष है वो राजस्थान का सागवान कहलाता है। राजस्थान का कि किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं। तो ये दक्षिणी क्षेत्र में जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सागवान के वन पाए जाते हैं। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। तो बांसवाड़ा जिले में जो है वो जून माह में सूर्य सबसे ज़्यादा आपके लंबवत चमकता है, क्योंकि वहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो वहीं से होकर के गुजरती है, आपको पता होगा। और कर्क रेखा पर जो है वो आपके सूर्य सीधा चमकता है जून माह में। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं। पूरी तरह से मरुस्थल, तो आपको पता होगा जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पूर्णतः बिल्कुल मरुस्थल ही मरुस्थल है। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में आपके सबसे ज़्यादा मरुस्थल ही मरुस्थल है। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, आपके बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, ठीक है, कोटा, जहाँ पे आपको पता होगा हमेशा चंबल नदी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, माही में वगैरह, ठीक है, बेणेश्वर धाम, टापू बना वगैरह, तो ये जो इस भाग में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है। तो ये प्रश्न जो है वो आपके सर्वाधिक तहसीलें जो है वो जयपुर जिले में है, सर्वाधिक तहसीलें।
राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सूर्योदय जो है वो धौलपुर जिले में होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में ज़्यादा है? तो जयपुर में। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कुल जयपुर जिले में कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, जयपुर जिले में कुल कितने तहसीलें हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? अभी अपन ने चर्चा की थी, धौलपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, उड़िया पठार किस जिले में है? तो ये सिरोही में है। दोस्तों जैसे माउंट आबू है, माउंट आबू का जो पठारी बाग स्टार्ट होता है वहीं पर ये जो उड़िया पठार है। ठीक है, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो शंकुधारी वनों का जो है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग जो है वो रेगिस्तानी है? तो लगभग 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है? तो विषैला सर्प जो है वो पीवड़ा सर्प है। इस पर बहुत सारी किंवदंतियाँ और कहानियाँ भी हैं। पीवड़ा जो है वो सोने पर अपनी सांसों को पी जाता है, इस तरह की किंवदंतियाँ भी की जाती है। तो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक एक जो विषैला सर्प है वो पश्चिमी भाग में पाया जाता है और जिसका नाम है पीवड़ा सांप। ठीक है, राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो वनस्पति रहित क्षेत्र की बात हो रही दोस्तों सेमगांव जैसलमेर, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अभी अपन ने आगे चर्चा की थी कि जो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान वाला जो पूर्णतः रेगिस्तानी जिले हैं वो हैं जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसी क्रम में अपन देख रहे हैं कि पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र भी है जो है वो बिल्कुल समगांव, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। और समगांव में बहुत ज़्यादा पर्यटन का स्थल भी है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन होता है। ठीक है, पर्यटन में लोग घूमने के लिए आते हैं वहाँ देखने के लिए। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन किस जिले में सबसे ज़्यादा तिरछापन होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सब जानते ही हैं वैसे। ठीक है, ये जो राजस्थान है, ये जो भाग अपना रेगिस्तान राजस्थान है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपके 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर अधिकतम सूर्य की किरणें जो है वो पड़ती है। तो आपका सबसे यहाँ पर जो जिला है वो है श्री गंगानगर। ठीक है, तो श्री गंगानगर में यहाँ जब तो यहाँ से तिरछी किरणें यहीं पड़ने वाली हैं, न कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो सीधी किरणें पड़ेंगी बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, जितना अपना राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है, उससे जो है वो इजराइल इससे 17 गुना छोटा है। ठीक है, प्रश्न इसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान से इजराइल कितना गुना छोटा है? तो 17 गुना छोटा है। ठीक है, और राजस्थान जो है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा भी है। प्रश्न चाहे इधर से हो या उधर से। ठीक है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? देखिए, पाकिस्तान से जो सीमा रेखा अपनी लगती है वो मैंने अभी आपको बताया था, SBBJ जिले जो हैं वो आपके लगते हैं। ठीक है, श्री गंगानगर, ठीक है, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। हालांकि बाड़मेर बाद में आएगा, जैसलमेर पहले। अगर ऊपर से आप देखेंगे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आएंगे। और ये टोटल सीमा रेखा जो है वो आपकी 1070 किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान के ये 4 जिले वहाँ पर सीमा बनाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई निकलती है? अभी आपने बात की थी कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो आपके उत्तरी अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा कहा जाता है और ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो आपके जयपुर जिले में है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के बताइएगा कि जयपुर जिले में वर्तमान में 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार कितनी जनसंख्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में? दोस्तों जो भी थार का रेगिस्तान है उसके जो, जैसे कि मान लेते हैं अपन थार का रेगिस्तान जो है वो 100% है, तो 100% में से जो है वो 58% ओनली फॉर राजस्थान में, बाकी का जो है वो 42% अन्य राज्यों और पाकिस्तान में है। ठीक है, राजस्थान की किस रेगिस्तान
में रेत के विशाल लहरदार टीले क्या कहलाते हैं? देखिए, लहरदार जो टीले होते हैं रेगिस्तान में, उनको क्या कहा जाता है? उनको धोरे कहा जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं कांस्टेबल पटवारी में, या हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले क्या कहलाते हैं? धोरे। और अपन कई बार गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क, आखिरी प्रश्न आपका आज का, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आकलगांव जैसलमेर में, आकलगांव जैसलमेर में जो है वो आपके राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी, और इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। और वहीं पर अगर आपको वापस ये वीडियो देखना हो तो वहीं पर टेलीग्राम की पीडीएफ पर ही यूट्यूब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहीं पहुँच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं आपको एक डेमो करके बता देता हूँ, मैंने 2 बार टच किया और सीधा मैं यूट्यूब पर पहुँच गया हूँ, और यूट्यूब पर जो है वो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने फ्लाइट मोड कर रखा है इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन किरण ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सीधा पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को देखा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपको और आगे के अंश में आपके राजस्थान का पूरा सिलेबस धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।